सबसे पहले जल में स्नान करें और पवित्र और एकांत स्थान पर विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जाएं। तत्पश्चात परम पवित्र ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जाप करें। तत्पश्चात प्रणव वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। आंखें हम बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद परब्रह्म से जुड़ें, जिसको हम निराकार प्रभु कहते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव परम शांति में अमर है। माँ के रूप उमा रमा ब्रह्माणी दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती माँ के अन्य रूप हैं। दृश्य और अदृश्य जगत, भौतिक सूक्ष्म कारण जगत सब पर ब्रह्म में ही हैं। सारे अवतार वहीं से आते हैं, सारी शक्तियाँ वहीं से आती हैं। आइए अब हम सबसे पहले सर से पैर की उंगली तक उस जगह पर एकाग्र होते जाएं, जहाँ एकाग्र होने से हमें ईश्वर की उपस्थिति अनुभूति होने लगती है। दोनों हथेलियों को सर के पीछे मेडुला के क्षेत्र पर रखें। आपस में मिलाएं उंगलियों को और धीरे धीरे दोनों हथेलियाँ जहाँ स्पर्श कर रही हैं वहाँ मन की एकाग्रता 100% हो जाती है और दोनों हथेलियों को चिपका करके रखें और गोल आकृति में घुमाते जाएं। घुमाने से हमारे मन एकाग्र होता है और भूमध्य कहाँ है ये ध्यान दें। यह सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल विजन कहलाता है। भूमध्य के सामने जो दिखता है अंधेरा और प्रकाश, उस पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। यह क्या है? यह वह पोषक तत्व है, वह शांति तत्व है, ज्ञान है, शक्ति है, अमृत है। इस पर हमें एकाग्रता बढ़ाती जानी है और सर से पैर की उंगली तक अनुभव करते जाना है इस एकाग्रता को। अब ईश्वर की आकृति हो सकता है हमारे मेडिटेशन में आंखों के बीच में हमें महसूस होने लगे। रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाते हुए आसमान की ऊंचाई को याद करें। आसमान के ऊपर कितना ऊपर देखते हुए हाथ ऊपर उठाएं। अपना अस्तित्व ही ईश्वर का अस्तित्व है, इस बात को ध्यान रखें। अब आसमान के ऊपर का क्षेत्र, दोनों मुट्ठियाँ बंद करें, खोलें और हाथ को नीचे लाएं। ईश्वर सर्वव्यापी है, वह हर जगह है। यह परब्रह्म की उपस्थिति है। इसको भूल से भी हम थकावट महसूस ना करें इसकी। यह भूल से भी यह ना कहें कि कोई काम असंभव है। सब चीज़ संभव है जब हमारे साथ ईश्वर हमारे साथ है। अपनी उपस्थिति, अपने आप को ही प्रभु की उपस्थिति को समझें, अनुभव करें। अहम ब्रह्मास्मि और जीसस क्राइस्ट ने कहा था आई एम गॉड आर वन। फिर हम दोनों हथेलियों को सर के पीछे रखें। रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ उठाते जाएं और इस तरह से उठाएं। याद रखें कि सर और रीढ़ का एक और रूप है जिसे कॉजल स्पाइन कहते हैं। यह कितनी लंबी है, महसूस करें कि उसकी आपको लगेगा कि वह आसमान से और ऊपर है। सिर और रीढ़ पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। नाक से सांस लें और बाहर छोड़ें। 2 बार सांस लें और फिर 2 बार बाहर छोड़ें। अंगड़ाई लें और सांस को जब बाहर निकालते हैं एक लंबी और एक हल्की सांस 2 बार और करते हैं और फिर सांस निकालते हुए सब कुछ ढीला कर देते हैं। अब हम आइए अपनी भक्ति को नमन करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं।